पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के नाम पर अनशन करके सुर्खियां बिटोरने वाले प्रशांत किशोर अब अपनी करतूतों को छुपाने में जुटे हुए हैं। अस्पताल के अंदर की जो तस्वीरें आती है वो प्रशांत किशोर के लोगों को भावनात्मक भले ही लगाव दे दे, लेकिन उनके लोग जिस तरीके से खुलासा कर रहे हैं उसमें पीके की करतूतें छुपाने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर की पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा प्रशांत किशोर के द्वारा जिस तरीके का ड्रामा किया गया बीपीएससी के अभ्यर्थियों के नाम पर, उसके रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है। विवेका जी, आज बड़े तामझाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, पूरा मकसद क्या था? मकसद एक ही था, करतूतों को छुपाने की कोशिश, करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश। क्योंकि आप देखेंगे तो कुछ दिनों से 29 दिसंबर से ही प्रशांत किशोर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कभी सड़कों पर उतर करके प्रदर्शनकारी छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे, हजारों छात्रों को सड़कों पर उतार करके इसी राजधानी पटना से वे भाग खड़े हुए। यह तस्वीर भी हम तमाम लोगों ने देखा और यह खबर हम तमाम दर्शकों तक हम लोगों ने पहुंचाई भी कि कैसे हजारों प्रदर्शनकारियों को पटना की सड़कों पर छोड़ करके भाग जाते हैं। रात में हम लोगों ने वो तस्वीर भी दिखाई, वो वीडियो भी दिखाया कि किस तरह से जब भद्द पिटी तो रात के अंधेरे में गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाते हैं और उसके बाद जो आंदोलनकारी अभ्यर्थी हैं थे उनसे कंबल देने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम मेरे ही कंबल से ओढ़ करके और हम ही को राजनीति सिखा रहे हो। यह तस्वीर भी हम तमाम दर्शकों को हम लोगों ने दिखाया और आगे भी दिखाएंगे क्योंकि वो तस्वीर सबूत के तौर पर है। उसके बाद फिर अगले दिन सफाई देने जुटते हैं। फिर लगता है कि उनकी भद्द पीट रही है, उनका मैसेज खराब जा रहा है। इसके बाद गांधी मैदान पहुंचते हैं। उस गांधी मैदान में जहां जो प्रतिबंधित इलाका है, जहां पर धरना प्रदर्शन अनशन करना बैन है प्रशासन की तरफ से, वहां पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वे जानते हुए भी उस जगह पर गए। उन्हें लगता था कि वहां बैठेंगे पुलिस तुरंत वहां से उठा लेगी, लेकिन पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी कुछ दिनों तक छोड़ दिया। इसके बाद चौथे दिन उन्हें वहां से उठाया गया। उसके बाद तो राजनीतिक ड्रामेबाजी जो शुरू हुई वो पूरा दिन, यूं कहें कि 48 घंटे तक मामला चलते रहा और कहा गया कि इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और इन्हें दिन 5-6 घंटे तक पुलिस वैन में या एम्बुलेंस में बिठा करके घुमाए रखा गया और पल पल का अपडेट प्रशांत किशोर की टीम जो है वो मीडिया तक पहुंचा रही थी। मैसेज साफ था कि इनका टीआरपी बढ़े, पूरे बिहार भर में इनका नाम हो और जन जन तक यह बात जाए कि बीपीएससी छात्रों के लिए, जो बिहार के नौजवान हैं उनके हित के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। उसके बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है और तब और राजनीतिक ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। और कल हम लोगों ने इस पूरे तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ, कोर्ट के ऑर्डर के साथ हम लोगों ने खुलासा किया था कि कहीं कोई सशर्त जमानत देने की बात नहीं थी, बल्कि पटना की एसडीजीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि तमाम जो धाराएं हैं जो इनके खिलाफ लगे हैं वो बेलेबुल हैं और पुलिस यहाँ क्यों ले आई है यह समझ से परे है। जो काम पुलिस का है, यानी कि पुलिस ही इस केस में बेल दे सकती है, उसको कोर्ट में लाने का कोई मकसद नहीं है। फिर भी कोर्ट ने 25,000 के बेल बॉन्ड पर उन्हें छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन क्या हवा फैलाई गई? हवा यही फैलाई गई कि प्रशांत किशोर सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिए हैं। महात्मा गांधी से तुलना होने लगी थी। महात्मा गांधी से भी तुलना, प्रशांत किशोर की तुलना महात्मा गांधी ने भी सशर्त जमानत लेने से, बेल लेने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि हम जेल जाएंगे। जेल जाने से हम, चूंकि अगर कोई गलत हम नहीं है तो जेल जाना हमें मंजूर है। तो पूरी बात यह फैलाई गई और पूरे दिन मजमा लगा रहा। पूरे नेशनल मीडिया हो, रीजनल मीडिया हो, अखबार हो, सभी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ही थे। बीपीएससी छात्रों का आंदोलन का मुद्दा गायब हो गया था और केंद्रित जो है प्रशांत किशोर पर हो गया था। लेकिन जब वो प्रमाण सामने आ गया जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि पूरे तौर पर राजनीतिक ड्रामेबाजी थी, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं थी, कोई शर्त के साथ इनको जमानत नहीं मिला था, बल्कि कोर्ट ने तो पुलिस पर ही सवाल खड़े किए थे कि यहां लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी जो धाराएं हैं वो बेलेबल हैं, जमानतीय हैं, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए। उसके बाद राजनीतिक ड्रामेबाजी और आगे बढ़ी। पुलिस
इन्हें बेऊर जेल ले जाया गया, लेकिन चूंकि कोर्ट का कोई आदेश नहीं था, लिहाजा बेऊर जेल ने लेने से इनकार कर दिया। थाने से इन्हें जमानत मिले, बेऊर थाने में बिठाया गया और आईओ ने उन्हें वहीं पर जमानत दे दी। तो पूरे तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि उन्होंने सशर्त जमानत नहीं ली है, जबकि हकीकत यही है कि पूरे तौर पर खेल किया गया, लोगों को भरमाने की कोशिश की गई, छात्रों आंदोलनकारियों को भरमाने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि कोर्ट ने सशर्त जमानत देने का आदेश वापस ले लिया है और जो शर्त लगाया गया था उस शर्त को हटा लिया गया है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। कल जब हम लोगों ने इस खबर को बिहार के लोगों तक पहुंचाई, यह बात बताई, इसके बाद आज क्या हुआ है, क्या 40 मिनट तक प्रशांत किशोर के जो अगल बगल के लोग थे, जो प्रदेश के अध्यक्ष थे या उनकी कोर टीम के जो लोग थे, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 40 मिनट तक सफाई पेश करते रहे कि किस तरह से पुलिस उन लोगों के साथ और प्रशासन के लोग उनको परेशान कर रहे हैं। पुलिस जो पहुंची थी वहां पर कोई बैच नहीं लगाई हुई थी, कोई नेम प्लेट नहीं था, ऐसा लग रहा था कि कोई वे उग्रवादी हों, आतंकवादी हों। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो गाड़ियां वहां जब्त की हैं, कोई सीजर लिस्ट नहीं दिया जा रहा है। मतलब इस तरह की बातें करी जा रही हैं, लेकिन उस बात पर जो कोर्ट का आदेश है उस पर तमाम लोग जो है वो चुप्पी साध ले रहे। तो कहा जा सकता है ना कि करतूतों को छुपाने के लिए प्रशांत किशोर ने जो काम किए हैं, जिस तरह की अफवाहें जन सुराज की तरफ से फैलाई गई, उस पर सफाई पेश करने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए 40 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मैसेज देने की कोशिश की गई है कि प्रशांत किशोर बेरोजगारों नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस, पटना की पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि आप जो जिन्यून मुद्दा क्या था कि बीपीएससी छात्रों का आंदोलन, वो आंदोलन को आपने खात्मा कर दिया। वो आंदोलन अब कहीं कुछ है नहीं, पूरे तौर पर उस आंदोलन की हवा निकाल दी और हवा निकालने में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया सकता है। उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक ड्रामेबाजी हुई, उस ड्रामेबाजी में एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया था कि कैसे हमें राजनीतिक ड्रामा करना है, माइलेज कैसे लेना है, और कैसे हमें बिहार में माइलेज लेना है, कैसे मीडिया में सुर्खियां बटोरनी है और बिहार तक हमारी बात कैसे पहुंचे। इसके लिए पूरे तौर पर एक बड़ी ही सुनियोजित तरीके से सब कुछ पूरी योजना को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि अब तो जो परीक्षार्थी हैं वे भी सवाल करने लगे हैं कि इन लोगों ने हमारे आंदोलन को इन लोगों ने भटकाने का काम किया है। ये छात्रों के हितैषी नहीं बल्कि छात्रों के आंदोलन को खाने वाले लोग हैं। विकास जी, आज तो हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ जनसुराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और प्रशांत किशोर ने छात्रों के लिए क्या योगदान दिया है इसके गुणगान किए जा रहे थे, कैसे छात्रों के लिए वो अनशन कर रहे थे। दूसरे तरफ जो छात्र प्रशांत किशोर के साथ गांधी मैदान में बुलावे पर गए थे, आज अपनी किस्मत का रोना रो रहे थे कि तमाम राजनीतिक दल जो सत्ता में है या विपक्ष में है, वो जेडीयू, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट के उन तमाम नेताओं के दफ्तर पहुंच गए और वो आवेदन देकर कह रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़ा होइए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, तो प्रशांत किशोर की तो पूरी पोल पट्टी खुल गई है ना। प्रशांत किशोर को लोगों ने समझ लिया है कि सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, इनको छात्रों के हित से, बिहार के हित से कोई मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति में स्थापित होना है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2024 को जब इन्होंने जन सुराज पार्टी बनाई, उसके बाद ये बिहार विधानसभा के उपचुनाव में उतरे, लेकिन वहां ये चारों खाने चित हो गए। दावा क्या किया था? दावा किया था कि वे एनडीए और महागठबंधन दोनों को सबक सिखाएंगे, लेकिन ये खुद सबक सीख लिए। उसके बाद तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव हुआ, वहां भी इनके प्रत्याशी की करारी हार हो गई और एक ऐसा व्यक्ति जीत गया जो कोई रणनीतिकार नहीं था, एक अदना सा नियोजित शिक्षक था जिसके पास ना पैसा था ना लोग थे। देश लेवल के, यूं कहें कि नेशनल लेवल के रणनीतिकार, विदेश स्तर के, इंटरनेशनल स्तर के आप रणनीतिकार हैं, जो दावा किया जाता है कि बड़े स्तर के रणनीतिकार हैं। मतलब और आपकी सारी रणनीति फेल कर गई इसी बिहार की धरती पर, इसी तिरहुत की धरती पर। तो दावा किया सकता है ना कि बिहार में इनकी रणनीति
असफल रही और उसके बाद अब ये छात्रों के आंदोलन को लेकर के सड़कों पर उतरे और इसमें भी इनकी पूरी पोल पट्टी खुल गई। तो वैसे छात्र जो इनके साथ थे अब लगने लगा है कि वे ठगे गए हैं, उनके आंदोलन को विफल करने की कोशिश की गई है। विफल करने के लिए ऐसा लगता है कि सुपारी ले लिया गया था। तो वैसी स्थिति में वे छात्र राजद के दफ्तर पहुंचते हैं। सत्ताधारी पार्टी जो जेडीयू है और बीजेपी, उनके यहाँ लोग जा रहे हैं, उनके छात्र इकाई के पास लोग जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जब ये लोग इस आंदोलन में नहीं कूदे थे तब ये लोग सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनके पास भी गए थे और वहां आश्वासन मिला था, गुहार लगाई थी कि देखिए इस तरह की गड़बड़ी हुई है, इस पर कुछ कार्रवाई करिए। तब उन लोगों ने कहा था कि हम इसको दिखवा रहे हैं और खबर यही है कि सम्राट चौधरी ने इस मामले में संज्ञान भी लिया था और बड़े लोगों से, बड़े अधिकारियों से बातचीत की थी। जैसे ही पप्पू यादव सरीखे लोग, प्रशांत किशोर जैसे लोग इस पूरे आंदोलन में कूदे, इसके बाद सरकार चुपचाप होकर के बैठ गई, तमाशा देखने लगी कि देखिए ये लोग किस तरह का काम करते हैं। तो नतीजा यह हुआ कि जो पूरा आंदोलन है वो चौपट हो गया और चौपट कराने में कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक नेता, जो छात्र नेता, जो शिक्षक के तौर पर कोचिंग वाले हैं, उन लोगों ने बर्बाद किया। उसके बाद इन जैसे लोग जो छात्रों को सड़कों पर लेकर के आए, इन लोगों ने आंदोलन को खा गया। नतीजा यह हुआ कि आज भी जो डिमांड है वो डिमांड उसी तरह से है। बीपीएससी परीक्षा जो री एग्जाम हो वो री एग्जाम हो भी गया, एक बिल्कुल 4 अब जो है उसका रिजल्ट भी आना है इस महीने के लास्ट तक। तो जो डिमांड, जो मांग थी, वो मांग आज भी बरकरार है और प्रशांत किशोर अस्पताल में है और दावा किया जा रहा है कि वे वहां बीमार हैं, इलाज के लिए गए हैं। इधर जो आंदोलनकारी छात्र थे, कुछ मुट्ठी भर छात्र गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। बाकी कुछ लोग जो हैं, वो खबर ऐसी आई है कि राजनीतिक दल के नेताओं के यहाँ, उनके यहाँ घूम रहे हैं, तो हाजिरी लगा रहे हैं, मतलब गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमारे साथ खड़े हो जाइए। यही है कि प्रशांत किशोर के चक्कर में फंस करके जो आंदोलनकारी छात्र हैं, जो उन्हें लग रहा था कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, लेकिन उनकी मांग पूरे तौर पर, उनकी मांग को इन लोगों ने खाने का काम किया। बिल्कुल विका जी, आज जब हमारी बातचीत हो रही थी, जब राजद कार्यालय में जनसुराज के बैनर तले जो छात्र थे, जो छात्र संसद के नाम से इन लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, जो मंचों पर दिख रहे थे, बीपीएससी के जो भर्ती होने का दावा कर रहे थे, वो लोग जब राजद के छात्र विंग से मिलकर वापस लौटे तो हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि छात्रों ने कहा कि प्रशांत किशोर ने हमें धोखा दिया, बरगला दिया, लिहाजा अब हम आप लोगों से मदद मांगने आए हैं। ये मैसेज क्या कि क्या छात्रों के आंदोलन सच में छात्रों की समस्या, छात्रों की मुसीबत को प्रशांत किशोर भली भांति जानते थे और प्रशांत किशोर को यह भी पता था कि जो काम वो रणनीति बनाकर नहीं कर पा रहे थे, वो काम छात्रों के कंधे पर खड़ा होके हम कर सकते हैं। इसी को कहा है दूसरे कंधे पर रख करके बंदूक चलाना। तो छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे थे। इनको लग रहा था कि इसमें बड़ी उपलब्धि हासिल होगी और बड़ी चर्चा होगी। चर्चा तो हुई, लेकिन उसी के साथ इनकी पोल खुल गई। पोल ऐसे खुल गई कि ये छात्रों के हितैषी नहीं, बल्कि छात्रों के एक कह सकते हैं कि दुश्मन के तौर पर उन्होंने काम किया। और पोल इसलिए खुल गई क्योंकि लोग समझ गए कि वाकई में ये रणनीतिकार हैं, क्योंकि इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया वो पूरा उसकी एक स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार की थी और उसी स्क्रिप्ट के तहत ये आगे बढ़े, जिससे इन्हें लगता था कि इसमें हमें लाभ होगा। लेकिन बिहार की जनता जान गई कि बेल में किस तरह का खेल किया गया और खेल छात्रों के नाम पर भी खेल हुआ, अभ्यर्थियों के नाम पर भी खेल हुआ, इनके अनशन पर कौन कौन लोग बैठे तो उसमें भी खेल हुआ। सड़कों पर उतार करके भाग खड़े हुए, यह खेल भी लोगों ने देखा। कंबल का खेल भी लोगों ने देखा। गांधी मैदान में बैठने वाले लोगों का खुलासा जब पटना डीएम ने किया तो वो भी एक बड़ा खेल हुआ। वीआईपी जो अनशन है उस खेल का भी खुलासा हुआ। वैनिटी वैन वाली जो चर्चा है वो लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से वीआईपी कल्चर का अनशन शायद बिहार के लोगों ने नहीं देखा था। तो इस तरह के खेल का खुलासा एक और खेल हुआ वेका जी कि पटना के डीएम ने खुद कहा कि जब वो गिरफ्तार करने गए थे प्रशांत किशोर को, तो छात्र के नाम पर गिनती नहीं कर पाए कि कितने छात्र हैं। तो उसमें जब प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया था तो इनके पीछे 12-13 गाड़ियां लगी हुई थी। मतलब ट्रैक किया जा रहा था कि प्रशांत किशोर को कहां ले जाया जा रहा है। और पुलिस ने छात्र नहीं थे, बैरिकेटिंग करके उन तमाम लोगों को जब रोका तो मैक्सिमम लोग बिहार से बाहर के मिले।
कुछ 2-4 बिहार को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग बाहर से बाहर के मिले और कोई छात्र नहीं मिला, उसमें भी कोई छात्र नहीं था। तो यह मैसेज स्पष्ट है कि एक पूरी कंपनी जो है, एक मतलब कोई राजनीतिक दल नहीं चला रहा है, कंपनी, बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी काम कर रही है। क्योंकि जिस पार्टी में बाहर के लोग हों और बिहार की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा तो लग रहा है ना कि यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। और बिहार के लोग समझदार हैं, बिहार के लोग ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ बना करके उनको आप वोट ले लीजिए। तो सब कुछ लोग देख रहा है, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख और समझ रहे हैं कि यह क्या खेल चल रहा है। तो ये तमाम जो खेल मीडिया के सामने आए और हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आए, अब इसी खेल में उलझे प्रशांत किशोर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे। बिल्कुल, आज प्रेस कल जब खुलासा हुआ कि किस तरह से बेल में खेल किया गया है, बेल के नाम पर किस तरह से अफवाहें, ड्रामा किया गया था, ड्रामा का पर्दाफाश, जो अफवाह फैलाया गया। जब यह खबर हम मेरे जैसे कुछ संस्थानों ने चलाई, ये खबर को जब चलाई, इसके बाद प्रशांत किशोर की टीम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके अलावा जो अन्य उनके जो वरिष्ठ नेता थे वे लोग थे। उन लोगों ने 40 मिनट तक सफाई पेश करते रहे और कहा कि किस तरह से हम छात्रों के हित में काम कर रहे हैं, जबकि प्रशासन जो है मेरे खिलाफ, प्रशांत किशोर के खिलाफ काम कर रहा है। हम बिहार के हित की बात कर रहे हैं, हम छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है, कोई सीजर लिस्ट नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वाले आतंकवादी बन करके टूटे थे, कहीं कोई बैच नहीं था, कहीं कोई वर्दी नहीं थी। इस तरह से हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश सरकार ने जो है किया है। यानी तो कुल मिलाकर के जो 40 मिनट का जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसका लब्बो लुआब यही है कि अपनी करतूतों को छुपाने के लिए प्रशांत किशोर की तरफ से, जन स्वराज की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मैसेज दिया जा रहा था कि हम तो छात्र हित की बात कर रहे थे। प्रशासन जो है, प्रशासन आप तमाम लोगों यानी कि छात्रों के अहित और बिहार के लोगों की अहित, और नीतीश सरकार जो है बिहार के लोगों की अहित की बात कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो रणनीतिकार बनकर देश में अपनी पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर बिहार में छात्रों के नाम पर आंदोलन करके अपनी फजीहत करा चुके हैं। और तो हालात ये हो गए कि उनके ड्रामे और उनकी लिखी स्क्रिप्ट अब इस कदर बेनकाब हो चुकी है कि अपने पीछे सफाई में प्रशांत किशोर को अपने लोगों को बैठाना पड़ रहा है। अब उनके लिए कोई और रणनीति बना रहा है, लेकिन हर मुद्दे पर पीके एक्सपोज हो जा रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट